चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। से भी ये जानना चाह रहा हूँ, जब हम अभी जो बात करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये निराशा, ये उदासी, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर जाते हैं तो जैसा ये कह रहे थे कि इतने तरह की सर ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है ना, 5 किलो राशन लोग इसी पर वोट दे देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं और गांव में सब 5 किलो राशन की वजह वोट दे देते हैं। और ये जो सरकार है ना, नेशनलिज्म पर चलती है, हिंदू राष्ट्र। इसके पहले भी राष्ट्र हिंदू ही था और हिंदू खतरे में नहीं था, लेकिन अब खतरे में हो गया हिंदू। क्या बात कर रहे हैं? जब से ये सरकार आई। 5 किलो राशन पे एक छोटी से एक वाकया बता रहे हैं। जुम करो। एक हमारे गांव में बाबा थे, बताते थे कि थोड़ा सा बस पीछे, वो क्या कहते थे कि एक जैसे एक आप मुर्गा लीजिए, उसके सारे पंख आप नोच दीजिए, जैसे हमारे जितने कमाई के स्रोत हैं उनको नष्ट कर दीजिए, और जब उसके सारे पंख नोच के फिर सामने उसको दाना डालिए, जैसे 5 किलो अनाज का दाना डालेंगे, तो फिर वही चीजें हम लोग के साथ हो रही है कि हम लोग के सारे कमाई के साधन, मतलब डेमोक्रेटिक, इसको सारी चीजें खत्म कर दीजिए, 5 किलो अनाज आपको मिलता है। बात यही हमारा कैमरा महाशय ईश्वर कर दो कैमरे को। अगर मैं खुल के बोलता हूँ, मैं अंधभक्त हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को एक वोट मिलेगा तो वो मेरा होगा। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीधे के डंके की चौक पे बोल रहा हूँ ये चीज। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। कोरोना वायरस है, ये इलाज नहीं है, परहेज करें। तबाह होके भी दवाई दिखती नहीं है, अंधभक्ति है, दवाई बिकती नहीं है। और बात तो सही है। लाइलाज बीमारी है, सिर्फ और सिर्फ एक साथ फिनिश किया जाएगा इन्हें, ठीक। इनका इलाज नहीं, ये सुधर नहीं सकते, ये कैद हो सकते हैं, इनको बॉक्स में बंद करा जा सकता है। वक्त आएगा, गजब बेइज्जती है। एक वक्त आएगा, ठीक है, जब अंधभक्त की विचारधारा मेरी नजर में आज राष्ट्रद्रोह की विचारधारा है, और एक दिन देश की नजर में राष्ट्रद्रोह की विचारधारा मानी जाएगी। आज नहीं तो कल मानी जाएगी, और जरूर अंधभक्त से जेल भरेंगे। ये अंधभक्त मुक्त भारत चाहिए मुझे। आपने एक बहुत अच्छा बात बोला, कांवड़ यात्रा पे योगी जी ने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। आपने अभी लाइन बोला है, अच्छी बात है, देना ठीक है। और आपके नमाज पढ़ने पे जो रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया, हम एक्सेप्ट किए, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी ये बात जरूर है, जो कांवड़ यात्रा को अलाउ किया गया, आप ये क्यों नहीं बोले एक बार भी, जो यार कांवड़ यात्रा है सपोर्ट करके चलते हैं उनको, जो लोग साथ साथ चले। अभी बता है भाई, अभी बता है, अभी तूने गाड़ी में उंगली किया ना, अभी बता है। भाई मैं बताता हूँ, मेरे अंदर तो इतना सद्भाव है, ये कांवड़ यात्रा में अगले साल चलें और मुझे साथ लेके चले, मैं तैयार हूँ, ठीक है। ये कहते हैं ना कांवड़ यात्रा, मुझे धर्म से ऑब्जेक्शन नहीं है, गलत न कह रहा हूँ, यही अंधभक्ति है। मैं राजनीतिक ऑब्जेक्शन की बात कर रहा हूँ। मुझे दिक्कत योगी आदित्यनाथ की सोच से है, हिंदू धर्म से नहीं। अच्छा, यहाँ कितने ऐसे हैं जिन्हें पता है कि ठाकुर जी मोर पाक क्यों लगाते हैं? मालूम है। उन्हें पवित्रता पसंद है। अच्छा, मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? कैसे? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान आती है। ये झूठ है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। कैसी लगी आगे स्वाद? मजा आया। पे सिंगोल भी होगा, हर हर महादेव के नारे भी लगेंगे, और जय श्री राम के भी लगेंगे। जय श्री राम। क्या कहेंगे, थोड़ा सवाल ले लेते हैं, क्या कहेंगे? नीट के पेपर के मुद्दे पर, नीट पेपर के मुद्दे पर संसद में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। संविधान ऐसे खतरे में है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा जी, तो मोदी जी तो कुछ और ही कह रहे हैं, कहने खतरे में तो कुछ है नहीं। मोदी जी स्वयं खतरे में आ गए हैं, नीना के सहारे चल रहे हैं, नीतीश बाबू, नायडू बाबू। अच्छा, कुर्सी के 2 पाए, नीना, नीतीश बाबू, नायडू बाबू। एक पाया हिला ना, मोदी जी हिमालय की ओर। अरे मोदी जी हिमालय जाएंगे, आप कहाँ जाओगे ये बताओ? मोदी जी 5 साल है, हम जहाँ हैं वही हैं। एक बात, हम उसमें हमारे पास तो 2 पाए हैं, तुम्हारे पास तो 32 है, और बीच वाली टांग छोटी हो रही है। हमारा इतिहास ऐसा रहा है कि हमने अंग्रेजों को लड़ करके लिया था और फिर से ले लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या।
लालू के हरा देवल कर जीताई हा ललटेन छाप तो जितावे के रहुए लोग किन्नु बा तो वोटवा कौनो कनेक्शन हो जाले ओरे से हम राम के भक्त हैं और अगर हमें कोई कह दे कि हम योगी के भक्त हैं, अगर हमें कोई कह दे हम योगी के भक्त हैं, तो मुझे भगवाधारी को भक्त बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं भगवाधारी को भक्त बनाऊंगा। अच्छा और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लोकतंत्र की हत्या में आप लोगों का भी कहीं ना कहीं योगदान है। बैंड बज गया। 45 में पाकिस्तान इनके चाचा ने बनाया, जवाहरलाल नेहरू, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। 90 में सनातनी मारे गए कश्मीर में। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल हमको बोलने के लिए आप बार बार कैमरा उधर घुमा रहे। अरे कश्मीर में हमको बोलने के लिए आप बार बार कैमरा उधर घुमा रहे। अरे रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, अमेरिका भी भारत का हो जाएगा, अमेरिका भी भारत का हो जाएगा फिर। अरे टोपा होगा एकदम। रोहित अग्रवाल, क्योंकि आई डिबेट ऑन फैक्ट्स, मेरा सीधा प्रश्न है, प्रशासन का दोष था या नहीं था? आप सहयोगी हैं एनडीए के, बीजेपी के, और आप यूपी की बड़ी पार्टी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जी, मुझे आज आपसे थोड़ी सी शिकायत हो गई, और मुझे शिकायत इसलिए हो गई कि आप, सच बात है कि अमीर जी आप बहुत, आपको तो सबसे शिकायत है भाई साहब, आप अभी बता था भाई, तूने गाड़ी में उंगली किया ना। आपका एक तर्क गलत हो गया है। आपने ये 2 सांसदों की पार्टी जो कि भीख मांग करके कभी बीजेपी के साथ चली जाती है और कभी चली जाती है समाजवादी के साथ, उनको तो बता दी आपकी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी। अरे साहब, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं तो चैलेंज करता हूं, बागपत से अकेले नगर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव लड़े और जीत करके दिखाते, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। गजब बेइज्जती है। क्या बात कर रहे हैं? ये तो थाली के बैगन है, कभी इधर और कभी उधर। तो आप बता रहे हैं उत्तर प्रदेश की ये बड़ी पार्टी पर्सनल चली गई, जो पहले आज के दिन पत्रकारिता कर रही थी और कल कांग्रेस पार्टी का टिकट लेना शुरू कर दिया था विदाउट अ कूलिंग ऑफ पीरियड। रुक, तेरे को बताते। ये पर्सनल हो गई, जो कहती थी कि मंडी में रेट किया है, महिलाओं के बारे में ये बात करेंगी जिनकी पार्टी के अंदर सब महिला विरोधी बयान करके छोड़ते हैं, और ये विमेन रेटर्स को बैक करती है, ये बात करेंगी कठुआ रेपिस्ट। गजब बेइज्जती है। पक्ष में इनकी प्रियंका वाड्रा जो है वो जाके रैली करती है, बात करेंगे। और इनका उत्तर प्रदेश में यही हश्र था, 2019 में जमानत जब्त हुई, 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अरे हम जब चुनाव लड़ेंगे हमारी पार्टी देंगे, हम तो नॉर्मल से कार्यकर्ता है, और आपके जैसे घमंडी नहीं है, आपके जैसे घमंडी नहीं है। 2019 के अंदर जमानत जब्त हो गई आपकी, 2024 के अंदर 2024 में चुनाव नहीं लड़ पाई, चुनाव नहीं लड़ पाई। उत्तर प्रदेश में आप मत कहिए, सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी है, शुक्रिया जी आप, सिंगल डिजिट वोट शेयर पार्टी, और खुद को सिर्फ आए थे सिर्फ 5% वोट। तो समझिए, थोड़ा सा जमीन चाहिए, महिलाओं की बात करिए, कठुआ रेपिस्टों को मत बात करिए, समझिए कि मोहन भागवत पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करते हैं, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उस पर नहीं बोलते। क्वेश्चन निश्चित तौर पर इस देश का दुर्भाग्य रहा कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने, उन्होंने कहा कि ये हमारी बंजर जमीन है, उपयोगी नहीं है। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। गलवान में हमारे वो 22 लोग मार दिए गए, सारी ऊंचाइयां हमने कब्जा कर ली थी, वो वापस दे दी, उस पर चर्चा नहीं होगी। सही पकड़े हैं। 60 साल पहले, 70 साल पहले चले जाएंगे, नियत में खोट। वर्तमान में आएंगे कभी? सौरभ मालवीय है, आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। करते हैं कि भारत की सेना आज सबल सेना है, आत्मबल बढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान में घर में घुस के मारती है। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? पाकिस्तान के घर में घुस के मारते हैं, और मारा, और उस बात पर देश ने तालियां बजाई। चीन के घर में घुस के कब मारेंगे? वक्त का इंतजार है, समय आएगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे, 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। आप हमारे पास रामपुर घाट से बात करिए और दूसरे गांव के लोगों से बात करोगे तो हम लोग आपके साथ नहीं है। हमारी मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तो कट्टर बीजेपी के लोग हैं और सदस्य भी हैं, पुराना कार्यकर्ता है यहाँ के। समझ गया। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? क्या पूछना चाहते हैं सर? देख ही रहे हैं आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गांव के इलाकों में, खास करके निषाद जिधर है उधर, और उत्तर प्रदेश के जो गांव गरीब ग्रामीण लोग हैं उनके बीच में माहौल आप क्या देख रहे हैं? अभी पता चलेगा। योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के,
ये झूठी सरकार जनते के बहकाए में आप हमारे पास रामपुर घाट से बात करिए और दूसरे अनुसार गांव के लोगों से बात करोगे तो हम लोग आपके साथ नहीं है। हमारी मोदी सरकार जिंदाबाद, योगी सरकार जिंदाबाद। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। अरे एक मिनट, इतना गुस्सा क्यों हो रहे? गुस्सा नहीं हो रहे हैं, आपको पसंद बात कर रहे हैं, किसी को बदतमीजी नहीं बोल रहे हैं, सही सही बात कर रहे हैं। एक मिनट, इनको बोलने नहीं दोगे? नहीं दे बोलने देंगे इनको, हमारे पार्क नहीं है, उस पार्क है, उस पार्क का। अबे साले, उस पार का अरे यार एक मिनट, आप बीजेपी वाले हैं तो हम समाजवादी पार्टी के क्या? अरे आपका गुस्सा क्या है? गुस्सा हमारा यह है कि हमारे मोदी योगी सरकार कोई कहे सरकार नहीं ठीक है, जो गलत बात है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आप उसको मारने लगोगे? नहीं मारने नहीं, उनको आप डांटने लगोगे? नहीं, कहेंगे आप ऐसा बात मत बोलिए। क्यों? मोदी योगी सरकारी है ना, नेता ही है ना, उसका विरोध करने वाले आदमी को बोलने नहीं दो? हमने कहा प्रश्न है बीजेपी के, हम अपने सामने। अरे तो अपने सामने क्या आपका यही है? नहीं, हम हमारे गांव बोलेगा हम समझ लेंगे, दूसरे गांव नहीं बोलने दिया जाएगा। यहाँ आप जाए दूसरे गांव में बात करेंगे। अरे भाई सुनिए, बात करें मेरे गांव में। अरे सुनो, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। जैसे मोदी जी बोले गंगा सफाई, ठीक, मोदी जी बोले गंगा सफाई ना, क्यों आप लेटरिन नहीं दिए? निषाद राज पार्टी को क्यों नहीं लेटरिन दिए? लेटरिन सब अपने खुले में जाते हैं। देखिए आप देखिए गंगा सफाई हो रही है, कहाँ गई गंगा सफाई आपकी? आप बीजेपी वाले हैं ना, तो कहाँ गई गंगा सफाई आप? अभी और सुनिए, अखिलेश यादव ने काम किया है, काम बोलता है। अखिलेश यादव के यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि किसी को बहकाए और माने 420 को पालतू तो नहीं है। खाओगे और कौन खाएगा? रुक, तेरे को बता। मेरा दोस्त खाएगा और मैं खाऊंगा। तुम खाओगे?